सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम अमेजोन में जो न्यू जॉब्स निकली हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम है और कुछ वर्क फ्रॉम ऑफिस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये कोई भी फेक कंटेंट नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने अपनी टैब के ऊपर अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट को खोला हुआ है, जहाँ पे आपको अभी टोटल 5 जॉब्स दिखाई दे रही हैं। इसमें से कुछ रिमोट लोकेशन पे हैं और कुछ आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली जॉब देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो इसमें क्या होता है कि आपको कस्टमर को एक सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप इसके टाइप को देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल टाइम है, लेकिन सीजन में ये आपको सीजन्स में मिलेगी। सीजन्स का मतलब क्या होता है कि जब अमेजोन की तरफ से कोई ऑफर चलाई जाती है तो उस टाइम पे आपको ये जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि एक तरह से परमानेंट नहीं है, बट इन्होंने फिर भी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या आता है कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट। यहाँ पे अगर देखोगे कि पहली वाले जॉब में और दूसरी वाले जॉब में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि ये वर्क फ्रॉम ऑफिस में है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। थर्ड जॉब जो है वो लिखी हुई है वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन का मतलब यही होता है कि आप वर्क फ्रॉम होम से ये काम कर सकते हो। और जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है, रिमोट कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड, सेम है। और टाइप ये क्या होगा, सीजनेबल होगा और फिक्स टर्म होगी, सेम कि ये आपको सीजन्स में जॉब मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जॉब परमानेंट भी हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो अमेजोन के साथ, तो वो जॉब भी है। यहाँ पे लिखा हुआ सबसे लास्ट वाली जो जॉब है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टाइप है इसकी फुल टाइम है, ड्यूरेशन इसकी परमानेंट है और लोकेशन इसकी रिमोट है। तो इस वाली जॉब पे आप क्लिक कर सकते हो। अब जॉब है एक, अप्लाई करने वाले कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात की मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बोलते हैं कि मैं कितना टाइम हो गया कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ बट मेरा रेज्यूम ही सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो उसका मेन रीजन ये है कि जो आपका रेज्यूमे है ना, वो प्रोफेशनल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये मैटर बिल्कुल नहीं करता आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर जॉब में मेंशन कर रखा है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है तो मैटर करता है। लेकिन अगर किसी जॉब में के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि आपको कि कंपनी को एक फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना रिज्यूम कैसे सिलेक्ट करवा सकते हो। उसके लिए आपको प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना पड़ेगा आपका, ताकि जब कोई आपका रिज्यूम देखे तो वो आपके रिज्यूम को सिलेक्ट कर ले। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा लोग तब फंसते हैं जब उनका रिज्यूम सेलेक्ट नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 10,000 लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसमें से एटमोस्ट 100 रेज्यूमे ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो बाकी सब जो लोग होते हैं वो पैसे ही बाहर हो जाते हैं। तो आपको वहां से ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपका रिज्यूमे प्रोफेशनल होगा तो आपको जॉब ऑब्वियस ही मिल जाएगी, जरूर मिलेगी आपको। ठीक है। अब अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो लिखा हुआ है फुल टाइम है, ड्यूरेशन है परमानेंट है, वर्क एड्रेस लिखा हुआ है, रिमोट लोकेशन लिखा हुआ है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम विद अमेजॉन कस्टमर सर्विस। रोल आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, जॉब टाइम क्या है, फुल टाइम है, परमानेंट है। लोकेशन है वर्क फ्रॉम होम इन मध्य प्रदेश। इन मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन ये रिमोट जॉब है, तो आप किसी भी सिटी में बैठ के ये काम कर सकते हो। और इसका जो पे रेट है ना, 2,40,000 से लेके 2,88,000 एलपी। एलपी का मतलब होता है कि आपकी एक साल की कितनी अमाउंट होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको एक साल में टोटल 2,40,000 पे मिलेंगे। तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो आपको एक महीने में 12,000 रुपया, 12,000 से लेके 15,000 के बीच में अमेजोन कंपनी की तरफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, रोल है लिखा हुआ है सेम कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड। यहाँ पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ सकते हो। और सेटिस्फाई होके, अगर आपको सेटिस्फाई लगता है कि हाँ मैं ये जॉब को कर सकता हूँ, तभी आपको इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ दिस रोल साउंड्स लाइक टू फॉर यू देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस। You will not to allow 3 hours to complete the full application, including assessment, which will evaluate you suitably for the role. You will have the option to save your application during the process and return to it if necessary. We recommend using a laptop and desktop computer in order to get the best practice. अब यहाँ पे इन्होंने एक असेसमेंट दी हुई है ताकि वो कैंडिडेट्स को फिल्टर कर सकें। अगर आप इस असेसमेंट को कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहीं से होता है कि आप कैसे किसी जॉब को ले सकते हो या कैसे किसी जॉब को क्रैक कर सकते हो। तो ये जॉब की क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, हैव द राइट टू वर्क इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश बोथ रिटन एंड ऑफर फ्लुएंसी, द अवेलेबिलिटी टू वर्क वेरिंग शिफ्ट फ्रॉम मंडे टू संडे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंडे टू संडे आपके जो वर्किंग आवर्स होंगे। उसकी वजह से लिखा हुआ है कि इसमें शिफ्ट है अलग अलग, अर्ली है, लेट है, ओवरनाइट है, वीकेंड है, ओवर टाइम एज रिक्वायर्ड। ठीक है।
तो आप इसको इजिली पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हो और फिर इस जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और ये फियर बिल्कुल भी नहीं रखना है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। इवन मैंने खुद प्लस 2 की हुई है, फिर भी मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, द मेन रीजन क्या है कि मेरी जॉब कैसे लगी, जो मेरा रेज्यूमे था वो बहुत ही प्रोफेशनल था, मैंने टाइम स्पेंड किया था उसके ऊपर। और जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो छोटे छोटे असाइनमेंट जो दिए जाते हैं ना, आपको उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए। जैसे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हो गए, तो इनकी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो वही नहीं कर पाते और आगे उनकी जो एप्लीकेशन है वो अमेजोन तक जाती ही नहीं है, वो उसको प्रोसेस ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये भूल जाओ कि जॉब्स कम है, कंपटीशन ज्यादा है। उस बंदे के लिए जॉब हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहेगी जिसके पास पर्टिकुलर स्किल है। तो आप इस बात को देके बिल्कुल भी मत घबराओ कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जॉब अभी थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन जैसे कोई बल्क हायरिंग आएगी किसी भी सेक्टर में, चाहे वो आईटी सेक्टर में आए, चाहे फिर वो आपकी बैंकिंग सेक्टर में आए, तो उसके रिलेटेड वीडियो मैं आपको जरूर पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको ये कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।